स्पाइरिन कंपाउंड है। स्पाइरिन कंपाउंड क्या होता है? स्पाइरिन कंपाउंड में हम जानेंगे बच्चों। इधर है इफ मोर देन वन, इफ ऐसा मानेंगे हम, इफ two rings are fuse together बच्चों, they are fused together then बच्चों लोग हम आज देखेंगे पायरो कंपाउंड। पायरो कंपाउंड में क्या होता है? इफ टू रिंग्स fuse together into each other and the single carbon, that means only one carbon is common in between बच्चों, in between two rings। ऐसा फॉर्म होता है। हम इसके बारे में सोचेंगे। हाँ, कैसा है एग्जाम्पल हम सोचेंगे। वह है हमारा ये रिंग सिस्टम है बच्चों। इधर है ऐसा हो गया, ये रिंग है। मतलब बच्चों इसमें एक कार्बन जो है, ये कार्बन इस रिंग में इंक्लूड है और ये कार्बन बच्चों इस रिंग में भी इंक्लूड हो गया है। इसका मतलब ये कॉमन कार्बन है। ये क्या हो गया? कॉमन कार्बन है बच्चों। आप इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करें? तो इसका नॉमेनक्लेचर करने के लिए हम कुछ रूल आपको प्रोवाइड करेंगे। है ऐसा है। इसका सबसे पहले हम लिखेंगे, इसका प्रीफिक्स लिखेंगे बच्चों। इसका प्रीफिक्स लिखेंगे। ये रिंग का प्रीफिक्स होता है स्पाइरो होता है। बाद में हमें याद करना पड़ता है तो काउंटिंग करने का। काउंटिंग कहां से करने का? काउंटिंग इसमें तो हम बोलेंगे बच्चों ब्रिज कार्बन क्या है? ब्रिज कार्बन है। ब्रिज कार्बन किसको मानेंगे हम? तो कॉमन कार्बन को मानेंगे। कॉमन कार्बन को हम ब्रिज कार्बन बोलेंगे। ये तो हमारा ब्रिज कार्बन हो गया। थर्ड नंबर है हमें काउंटिंग करना है। थर्ड हमें देखना चाहिए स्मॉल रिंग देखना चाहिए। रिंग कैसा रहता है? तो इसमें टू टाइप है। इफ सेम रिंग रह सकते हैं और इसमें डिफरेंट रिंग रह सकते हैं बच्चों। डिफरेंट रिंग रहेंगे या सेम रिंग रह सकते हैं बच्चों। आप इसमें मुझे सोचना चाहिए, मुझे सिलेक्ट करना चाहिए। सिलेक्शन ऑफ द स्मॉल रिंग का सिलेक्शन करो। मुझे सिलेक्शन कर दो। किसका करना है बच्चों? स्मॉल रिंग का सिलेक्शन करना है। आप फोर्थ पॉइंट में आ गए। आप मैं फिफ्थ पॉइंट में देखने का है बच्चों, मुझे काउंटिंग करने का है फ्रॉम ब्रिज कार्बन से इन स्मॉल रिंग में मोर सब्स्टिट्यूशन है। मैं काउंटिंग स्टार्ट, मेरा तो एक काउंटिंग का रूल है। काउंटिंग स्टार्ट कैसे करने का है? तो काउंटिंग ऑलवेज स्टार्ट इन स्मॉल रिंग, मोर सब्स्टिट्यूशन अल्केन। काउंटिंग ऑलवेज स्टार्ट from small ring containing more substitutions
सब्स्टिट्यूशन कार्बन, मोल सब्स्टिट्यूशन कार्बन से काउंटिंग करना है। और बाद में मुझे किधर जाना है, तो बाद में मुझे जाना है और काउंटिंग मतलब क्या है, स्मॉल रिंग है, स्मॉल रिंग से हम ब्रिज कार्बन की ओर जाएंगे, बाद में हम बिग रिंग में जाएंगे, बिग रिंग में जाएंगे। स्मॉल रिंग से हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, तो हमें स्मॉल रिंग में याद रखना पड़ता है तो किसका, मोल सब्स्टिट्यूशन कार्बन को फर्स्ट आइडेंटिफाई करो। मोल सब्स्टिट्यूशन कार्बन को क्या मानो, ये फर्स्ट मानो, फर्स्ट किसको मानना है वो, आप फर्स्ट आइडेंटिफाई कर लो मोल सब्स्टिट्यूशन कार्बन, ऐसा है। और इसमें क्या है, बाद में मुझे 6 नंबर है, if branch present है, if having branch then write according to alphabetical order, alphabetical order। और 7 है, वो जो कुछ भी टोटल नंबर ऑफ कार्बन है वो तो स्क्वायर, ऑल टोटल नंबर ऑफ कार्बन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन क्या होने वाला है, टोटल ऑफ कार्बन हो गए हैं पेरेंट हो गए, टोटल नंबर ऑफ कार्बन क्या हो गए, पेरेंट रूट हो गए। हाफ पेरेंट रूट लिखना है। और इसका नाम कैसा लिखना चाहिए, इसका नाम हम देख लो बच्चों, ऐसा लिखना चाहिए, इसका IUPAC नेम कैसा लिखना चाहिए, देख लो बच्चों। इसमें सबसे पहला क्या लिखना चाहिए, तो ब्रांच लिखना चाहिए। बाद में मुझे क्या लिखना है, वो स्पाइरो कंपाउंड। बाद में मुझे क्या लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट लिखना है। स्क्वायर ब्रैकेट में मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो करने का है, रिंग का सबसे स्मॉल से तो मैं किधर जाने वाला हूँ, स्मॉल से मैं बिग से जाने वाला हूँ। मुझे इसका मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर बच्चों। बाद में मुझे क्या करना पड़ेगा, बाद में मुझे पैरेंट चेन सिलेक्शन का लिखना चाहिए, तो पैरेंट चेन लिखना चाहिए, इस तरह मेरा कंपाउंड हो जाएगा। अब मैं इसका एग्जांपल आपको कैसा लिखना चाहिए, इसका मैं एग्जांपल लेता हूँ बच्चों। देखो इसका एग्जांपल कैसा है, आप मान लो बच्चों, ये तो मेरी स्मॉल रिंग है, ये मेरी स्मॉल रिंग है और ये मेरी बिग रिंग है बच्चों। आप तो क्या करने का, प्रीफिक्स स्पाइरो लगाओ, इसमें कुछ ब्रांच है क्या, नहीं है, इसलिए हमें क्या लिखना चाहिए, इसलिए हमें ब्रांच नहीं है तो स्पाइरो नाम लिख दो, स्पाइरो मैंने नाम लिख दिया। बाद में मुझे क्या करना है, ब्रैकेट बनाने का, वो ब्रैकेट बना दिया बच्चों, ब्रैकेट बना दिया। ब्रैकेट में क्या लिखना है, वो काउंटिंग करना है। काउंटिंग कैसे करनी है, और बच्चों इधर ध्यान दो, काउंटिंग में वेरी इंपॉर्टेंट है। मेरा स्मॉल रिंग का काउंटिंग है, वो स्मॉल रिंग से मैं किधर जाने का, बिग, मतलब इधर मैंने लिखा है स्मॉल रिंग, बाद में ब्रिज, बाद में बिग रिंग में जाने का। तो इसमें इधर है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, मतलब इधर भी सब्स्टिट्यूशन नहीं, इधर भी सब्स्टिट्यूशन नहीं, मतलब मैं उसको 1 बोलूं और उसको 2 और बाद में उसको 3, और इधर जिस डायरेक्शन में सब्स्टिट्यूशन मिलेगा उसी डायरेक्शन में मुझे घूमना चाहिए। वो तो 4, वो तो 5 हो गया, वो 6 हो गया, वो 7 हो गया। अब इसका नाम लिखने का, स्मॉल रिंग में कितने नंबर ऑफ कार्बन है, तो 2 कार्बन है, बाद में डॉट लिखो बच्चों। इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन है, तो इसमें कार्बन है 1 2 3 4 नंबर कार्बन है, वो ऐसा लिखो। और ये ब्रैकेट तो कंप्लीट हो गया है। बाद में मुझे टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन तो 7 है, तो क्या लिखना चाहिए, हेप्ट लिखना चाहिए, मतलब हेप्टेन है, ये मेरा नाम होगा, स्पाइरो इन ब्रैकेट 2.4 हेप्टेन इसका नाम होगा।
अब मैं इसका और एक दो एग्जांपल लेने वाला हूं। देख लो बच्चों, इसमें कौन सा एग्जांपल है वो देख लो। एग्जांपल और मैं लेने वाला हूं, वो मेरे पास ऐसा है, ये रिंग है बच्चों, इसमें ऐसा है और इधर ऐसा है, और इसमें ये रिंग है बच्चों, इधर ऐसा है और इसमें ऐसा है। तो सोच लो इसमें किस डायरेक्शन में मुझे जाना पड़ेगा, और ये स्पाइरल कंपोनेंट उसका नाम है। ये मेरे ब्रांच हो गए बच्चों, ये मेरे ब्रांच हो गए। ये तो स्मॉल रिंग हो गए बच्चों, ये मेरे बिग रिंग हो गए। मुझे काउंटिंग किसमें करना है, तो फर्स्ट स्मॉल रिंग में करने का है। किस डायरेक्शन में करना है, स्मॉल रिंग में। स्मॉल रिंग में जब मुझे मोल सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या है, मुझे इधर लिख दिया है मैंने, सब्स्टिट्यूशन क्या है, फ्रॉम स्मॉल रिंग कंटेनिंग मोल सब्स्टिट्यूशन कार्बन। मोल सब्स्टिट्यूशन कार्बन, ये भी कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन। मुझे एक कार्बन से काउंट करने का और एक काउंट से काउंट करना। मैं इस डायरेक्शन ऐसा घूम सकता हूँ या मैं इस डायरेक्शन में ऐसा घूम सकता हूँ। तो मुझे मोल सब्स्टिट्यूशन मिल सकता है, इसी डायरेक्शन में मुझे मोल सब्स्टिट्यूशन मिलेगा, इस डायरेक्शन में नहीं मिलेगा। तो मैं इसको क्या बोलने वाला हूं बच्चों, इसको मैं 1 एज्यूम कर दो, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, और बाद में मुझे ये डायरेक्शन में आना चाहिए, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में तो मुझे सब्स्टिट्यूशन मिलेगा। तो मैं इधर आने वाला हूँ 6, इस साइड में बच्चों, और वो क्या होगा 7, वो क्या होगा 8, वो क्या होगा 9, वो क्या होगा 10। अब इसका नाम है, आप इसमें ब्रांच है, कौन से कार्बन की ब्रांच है, 1 कार्बन की ब्रांच है, इसलिए मैं लिख रहा हूं 1। बाद में मुझे 7 पर है, मैं लिख रहा हूं 7, और डैश कितना है ब्रांच, तो सिमिलर है मतलब डाई है, डाई उसका नाम क्या है, मिथाइल है बच्चों। और बाद में मुझे लिखना है क्या है, तो सफिक्स लिखना है बच्चों। इधर है ब्रांच हो गया, तो पायरो क्या है, प्रीफिक्स है, पायरो मेरा प्रीफिक्स हो गया। क्यों, इसमें 1 कार्बन कॉमन है, तो इसका सफिक्स प्रीफिक्स आ जाएगा स्पाइरो। और बाद में मुझे ब्रैकेट में क्या लिखना है, स्मॉल चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन है, तो स्मॉल चेन में जो मेरे पास है कितने कार्बन है, तो मेरे पास 4 कार्बन है। बाद में डॉट लगाओ, और इसमें कितने कार्बन है, तो इसमें मेरे पास 5 कार्बन है, तो मैं 5 लिखने वाला हूँ, ब्रैकेट कंप्लीट हो जाएगा। आप मेरे पास तो कितना है, 10 है, 10 है, तो क्या हो गया बच्चों, वो टेक हो गया। आप इसमें मुझे डबल बॉन्ड इंक्लूड करना पड़ेगा। डबल बॉन्ड किधर है, तो डबल बॉन्ड तो इस डायरेक्शन में, ठीक है बच्चों, इसमें कुछ गड़बड़ हो गई है, मतलब मुझे 1 इधर नहीं देना चाहिए, 1 तो मैं इस 2, 3 and 4 5 बॉन्ड को फर्स्ट मिलना चाहिए, इसीलिए हो गया वो 4, कुछ भी नहीं हो गया, मतलब वो सही और सब कुछ सही है, इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं। ये रॉन्ग हो गया, मतलब ये सही हो गया। अब 5 बॉन्ड को फर्स्ट ऑर्डर मिलना चाहिए। बाद में मुझे क्या हो गया, वो डेक क्या हो गया, डेक में 2 कार्बन 1 कार्बन को है, मतलब 1 लिखना चाहिए। बाद में मुझे 6 कार्बन पर है, 6 लिखना चाहिए। ये क्या है बच्चों, ये तो ENE है, मतलब डेक 1E1 1 6 क्या है, 2 है, मतलब क्या लिखना चाहिए, डाई, और बाद में ENE लिखना चाहिए। इसका वो नेम हो गया। इसी तरह मुझे पायरो कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर आना चाहिए। ये सब कुछ स्कूल याद रखो। बाइसाइक्लिक कंपाउंड, बाइसाइक्लिक कंपाउंड, और मैं क्या लिख सकता हूँ, तो ट्राइसाइक्लिक कंपाउंड भी लिख सकता हूँ। दोनों का भी रूल सेम है। आप सोच लो बाइसाइक्लो का प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स क्या है बच्चों, बाइसाइक्लो का प्रीफिक्स है बाइसाइक्लो, और इसका प्रीफिक्स है बच्चों क्या है, वो है ट्राइसाइक्लो इथेनाइल डिफरेंस। और इसमें मुझे कैसा काउंटिंग करना चाहिए, इसमें फर्स्ट रूल है मेरा
क्या करना है बच्चों, इसमें जो मुझे काउंटिंग करना है, इसमें क्या होता है बच्चों, टू रिंग, टू कार्बन इन रिंग, टू रिंग आर फ्यूज टुगेदर and having two carbon common, टू कार्बन क्या होता है, कॉमन होता है। और ये इसका क्या हो गया, वो बाईसाइक्लो, ट्राईसाइक्लो में क्या हो जाएगा, ट्राईसाइक्लो, वो तो इसमें ट्राईसाइक्लो भी है, तो छोड़ दो ट्राईसाइक्लो का, ये बाईसाइक्लो करेंगे और खत्म करेंगे। देखो ये ऐसा है, बाद में मुझे क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन करना चाहिए। सिलेक्शन कैसा करने का, मेरा तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसका है, बिग रिंग का है, इधर उल्टा है बच्चों लोग, इधर सब कुछ उल्टा है, इधर बिग रिंग मुझे चॉइस करना पड़ेगा, और बाद में मुझे किधर जाने का है, स्मॉल रिंग में जाने का है बच्चों। और वो बिग रिंग में जाने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, वो मेरा वो थर्ड है बच्चों। इसमें काउंटिंग कैसा करने का, वो काउंटिंग करने के लिए मुझे बिग रिंग में क्या करने का, मोर सब्स्टिट्यूशन, मोर सब्स्टिट्यूशंस, कार्बन एज्यूम फर्स्ट, इसको हम फर्स्ट बोलेंगे, इसको हम फर्स्ट में C1 बोलेंगे बच्चों। और बाद में हम रिंग के साइड में जाएंगे, उधर भी ऐसा भी इस डायरेक्शन में जाएंगे, मोर सब्स्टिट्यूशन के डायरेक्शन में हम जाएंगे। और फोर्थ हो गया मेरा, तो नाम लिखने का है, तो नंबर ऑफ कार्बन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन इंक्लूडिंग इन रिंग ऑलवेज कैसा करना चाहिए बच्चों, ऑलवेज राइट इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, स्क्वायर बॉक्स में लिखना चाहिए। इसमें कैसा ऑर्डर लिखना चाहिए, इसमें हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर इन स्क्वायर बॉक्स में हमें क्या करना चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना चाहिए। और हमें 6 है जो ब्रांच है, तो ब्रांच किधर लिखना चाहिए, वो बिफोर द स्पाइरो। और लास्ट में क्या लिखना चाहिए, आफ्टर द स्क्वायर ब्रैकेट्स, आफ्टर द स्क्वायर बॉक्स, राइट, क्या लिखना चाहिए बच्चों, पेरेंट चेन लिखना चाहिए, पेरेंट चेन का रूट वर्ड लिखना चाहिए बच्चों। ये कैसा करने का, उसका मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ आपको। मुझे क्या करना चाहिए बच्चों, आप ऐसा लिखना चाहिए, ये आप लिखना चाहिए आपको, ये IUPAC सिस्टम का हो जाए। मतलब सबसे पहले मुझे तो ब्रांच आ जाएगा, ब्रांच का पोजीशन आ जाएगा, बाद में आ जाएगा बच्चों बाइसाइक्लो कंपाउंड का है, बाइसाइक्लो, और इसमें आ जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब इसमें आ जाएगा स्मॉल डिक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब ये बिग रिंग आएगा, बिग रिंग का हो जाएगा, बाद में मुझे स्मॉल रिंग हो जाएगी, और बाद में मुझे बचे हुए दो बीच कार्बन के बीच में वो इन बिटवीन, लास्ट में इन बिटवीन हो जाएगा, मतलब इन बिटवीन जितने कार्बन है उधर मुझे लिखना चाहिए, और लास्ट में मुझे रूट वर्ड लिखना चाहिए। इन दिस डायरेक्शन में हमें कंपाउंड लिखना है। हम इसका एक एग्जांपल लेंगे बच्चों, लोग सोच लो, इसमें ऐसा है, ये मेरी रिंग है बच्चों,
और इसमें भी ये रिंग है और इसमें ऐसा हो गया है, ये ऐसा है बच्चों। आप इसका मुझे बायसाइक्लो नोमेनक्लेचर लिखना है। आप देख लो, ये कार्बन है वो दोनों रिंग में कंबाइंड है, ये कार्बन है दोनों रिंग में कंबाइंड है। आप दोनों साइड में रिंग तो सेम। बच्चों मैं किस रिंग में फर्स्ट का मैं जाना पड़ेगा, मुझे तो इस रिंग में जाना से चाहिए। वो तो मोस्ट सब्स्टिट्यूशन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, बाद में मुझे 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। इस काउंटिंग ऑर्डर किया हो गया। आप मेरा तो ब्रांच किधर है लिख दो। ब्रांच क्या है बच्चों, 1 नंबर कार्बन पर किसका ब्रांच है, मिथाइल ब्रांच है। बाद में मुझे क्या लिखना है बच्चों, बायसाइक्लो लिखना है और बाद में ब्रैकेट में क्या लिखना है बच्चों, बिग रिंग। अभी तो 2 रिंग सेम है, इसमें तो मोस्ट सब्स्टिट्यूशन है, इसका सबसे पहले लिख दो। इसमें 1 2 3 4 है, मतलब 4 हो गया। इस रिंग में 1 2 3 4 है, 4 हो गया। बाद में मुझे क्या हो गया, इसके बीच में कुछ बिटवीन है क्या, कुछ भी नहीं है बच्चों। उसको नहीं तो 0 लिख दो, 0 लिख दो। और उसके बाद मुझे याद रखने का है वो 10 हो गया, मतलब वो 8 हो गया। और इसमें डबल बॉन्ड है बच्चों, डबल बॉन्ड किधर है, 1 पोजीशन एंड 3 पोजीशन, मतलब 1,3 क्या हो गया, डाई ENE हो गया। इसका ही नाम हो गया। इसी वे हम नाम लिखते जाएंगे। और एक एग्जांपल मैं लेता हूं, ये मेरा तो कंपाउंड ऐसा है, ये बच्चों लोग आप ध्यान दो। ठीक है, और इसमें तो ऐसा है, आप देख लो बच्चों, इसमें ऐसा नाम होना चाहिए है, तो इसमें मैं ऐसा लिखता हूं बच्चों। ठीक है, आप देख लो इसमें क्या है, इधर तो कार्बन है और इधर कार्बन है, मतलब ये रिंग और ये रिंग कितने है बच्चों, 1 रिंग और 2 रिंग और ये 3 रिंग हो गए बच्चों। अब इसके बीच में तो मैं ऐसा इधर निकाल देता हूं इसको। इस मतलब क्या हो गया, ये दोनों रिंग के बीच में वो सब इधर ब्रिज है, मतलब वो कॉमन है, हो गया। आप मुझे जाना पड़ेगा सबसे, मैं लिखता हूं ये तो मेरे बिग रिंग है, वो बिग है। बाद में ये तो मेरा क्या है, स्मॉल है। और ये क्या है, ये दोनों के बिटवीन, ये बिटवीन का है पार्ट, ये पार्ट क्या है बच्चों, ये बिटवीन का पार्ट है। बिटवीन मतलब ये दोनों रिंग में 1 कार्बन क्या आ गए, कॉमन आ गए। मतलब मैं इसका उसका काउंटिंग कहां से कर दूं, वो 1 हो गया बच्चों, बिग रिंग में वो 2 हो गया, वो 3 हो गया। बाद में मुझे इधर जाना चाहिए, बाद में मैं 4 हो गया, वो 5 हो गया। बाद में मुझे किधर जाना, 5 वो हो गया बच्चों, 6 वो 7 वो क्या हो गया, 8। इसका नाम लिखेंगे हम, कैसा नाम लिख सकता हूं। अब यह है बायसाइक्लो कंपाउंड है, बायसाइक्लो है बच्चों। बाद में मुझे कुछ भी इधर क्या नहीं, ब्रांच में अब जिसमें ज्यादा कार्बन इंक्लूड है, इसमें तो 3 कार्बन है, बिग वाले रिंग में कितने हैं, 3, 1 2 3, और इसमें कितना है, 2 है, बाद में 2 है, और इसमें कितना है, 1 है, तो 1 लिख दो बच्चों। और ये हो गया मेरा 8 है, तो क्या हो गया, ऑक्ट हो गया, मतलब ऑक्टेन हो गया। इसका ये नाम हो गया, बस।